मित्रता कैसे हुई जटायु और दशरथ जी की, वो मित्रता वाली कथा भी सुना देते हैं। एक बार महर्षि वशिष्ठ अत्यंत चिंतित हुए। दशरथ जी ने कहा, महाराज आप बहुत चिंतित हैं, क्या कारण है? गुरु जी कोई अपराध बना हमसे? राजन, तुमसे और अपराध संभावना स्वप्न में भी नहीं है, पर मेरी चिंता का कारण यह है कि महान ग्रह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं। सकट भेद नामक दुर्योग आने वाला है। 12 वर्ष का भयंकर अकाल धरती पर पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगी, महाप्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो जाएगा। और प्रजा में यही होती है, कोई आपत्ति विपत्ति आती तो लोग यही समझते हैं कि राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ रहा है। तो अब हम इसी चिंता में हैं कि ये दुर्योग आने वाला है, इसका निवारण कैसे हो? दशरथ जी ने कहा, महाराज इसका निवारण बोले तो ग्रहों की दशा है, तो सब पर आती है, पूरे राष्ट्र पर आ रही है, तो इसका शनि सकट भेद योग का प्रभाव, रोहिणी नक्षत्र भेदन का प्रभाव पड़ेगा ही, उससे बचाए नहीं जा सकता। कोई अनुष्ठान, कोई जप? बोले क्या होगा, सो सब सही जो दैव साहबा। दशरथ जी बोले कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बोले ठीक है, आशीर्वाद है। दशरथ जी ने अपने तपोबल से, योग बल से एक दिव्य रथ प्रकट किया। उस रथ में बैठकर कवच धारण करके, धनुष्बाण लेकर के, और महाराज चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल सबका को पार करते हुए ऊंचे शनि ग्रह की स्थिति है, शनि ग्रह के निकट पहुंच गए और कहा युद्ध करो, मैं शनि ग्रह को ही समाप्त कर दूंगा। युद्ध करने लगे शनि ग्रह से। ऐसे पराक्रमी थे दशरथ जी, 10 दिशाओं में रथ चलता था इनका, इसलिए इनका नाम दशरथ था। ऐसा नहीं कि नाम गिरधारी लाल है और 5 किलो का सूटकेस उठता नहीं है, उसके लिए कुली का मुंह देखते हैं, ऐसा नाम नहीं था दशरथ जी का। बहुत से लोगों का नाम क्या है? नाम तो बोले गिरधारी लाल है, और 5 सिर वजन नहीं उठता है, वो देखते हैं कोई आ जाए कुली तो उठा ले चले। ऐसे गिरधारी लाल नहीं। महाराज दशरथ जी महाराज निर्भय होकर शनि से युद्ध करने चले गए। शनि ने जैसे ही, शनि के मंडल में जाकर सारे उनके अस्त्र शस्त्र विलीन होने लगे, फिर भी डरे नहीं। शनि आश्चर्यचकित हो गए, बड़ा वीर क्षत्रिय है, इसको भय बिल्कुल नहीं है। शनि ने जैसे ही अपनी नजर उठाई, शनि की नजर पड़ते ही दशरथ जी का रथ और घोड़ा, सारथी सब जलकर भस्म हो गए। अब दशरथ जी आकाश से नीचे गिरने लगे। उसी समय जटायु जी आकाश में विचर रहे थे। जटायु जी ने अपनी पीठ पर दशरथ जी को ले लिया। ये चक्रवर्ती सम्राट है, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और उस समय उनको एकांत में आकाश गंगा के तट पर जटायु जी ले गए। कहा देखो महाराज, आप वीर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आप ग्रहाधिपति श्री शनि को स्तुति से प्रसन्न कीजिए। देवता स्तुति प्रिय होते हैं, आप युद्ध से पार नहीं पा सकते। उनकी दृष्टि पड़ते ही आपका रथ सब कुछ जलकर भस्म हो गया। उन्होंने आपकी ओर ठीक से देखा नहीं, आपको देखते तो आप भी भस्म हो जाते। आप स्तुति कीजिए शनि ग्रह की। तब अपनी पीठ पर लेकर के जटायु जी ऊपर तक पहुंचे हैं। और दशरथ जी ने जब शनि ग्रह की स्तुति की है, आज भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र, पद्म पुराण का दशरथ कृत शनि स्तोत्र प्रसिद्ध है। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घस्मसृजटाय च, इत्यादि प्रकार से छोटा सा स्तोत्र है, 8-9 श्लोक ही हैं, पर ये इतना प्रभावशाली है कि इसका जो पाठ करता है उसे कभी भी शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होती है। आज कौन बार है? शनिवार है ना आज। शनिवार को इतने नाम
पीपल के निकट बैठ कर ले लो, यहाँ तो पीपल बिल्कुल पास में ही है, तमाम पीपल ही पीपल है यहाँ तो, इधर भी पीपल, इधर भी पीपल, पीछे भी पीपल, आगे भी पीपल। आप लोग ले लीजिए, चलो गौधाम में बैठे हैं। कोणस्थः पिंगलो बभ्रू, बोलो, कोणस्थः पिंगलो बभ्रू, कृष्णो रौद्रोन्तको यमः, सौरिः शनैश्चरो मंदः, पिप्पलादेन संस्तुतः, एतानि 10 नामानि अश्वत्थाग्रे तु यः पठेत्, शनिवारे तु यः पठेत्, शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। रोज इतने नाम ले लो तो शनि की पीड़ा नहीं होगी। कोणस्था पिंगलो बभ्रू, कृष्णो रौद्रोन्तको यमः, सौरी शनिश्चरो मंदा, पिप्पलादेन संस्तुता, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनि ग्रह ने आशीर्वाद दिया कि तुम वरदान मांगो, बोले आज के आगे आप कभी सकट भेद नहीं करना। आज भी दशरथ जी की कृपा से महाराज इतना पाप होने के बाद भी दशरथ जी की कृपा है जो 12 साल का काल नहीं पड़ रहा है, सकट भेद नहीं कर रहे हैं शनि, ये दशरथ जी की कृपा है। और दशरथ जी महाराज को आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति मुझे अत्यंत प्रिय है, इस स्तुति का जो नित्य पाठ करेगा मैं उसको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। यहां से जटायु जी के साथ इनकी मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, जटायु जी ने देखा कि दशरथ जी बड़े चिंतित हैं। कहा मित्र तुम चिंतित क्यों हो? बोले चिंता का कारण ये है कि 700 विवाह हुए हैं हमारे, किसी के गर्भ से तो हो जाए, संतान नहीं हुई। 3 महारानियों के गर्भ से भी केवल एक सुमित्रा जी के गर्भ से शांता जी का जन्म हुआ था बस। ये शांता जो है ना वो सुमित्रा जी की बेटी है, पर ये रही नहीं इनके पास, क्योंकि दशरथ जी की मित्रता महाराज अंग नरेश से थी। और अंग नरेश जो महाराज रोमपाद थे वो भी मित्र थे। एक बार वे दुखी थे तो दशरथ जी ने कहा मित्र तुम दुखी क्यों हो? बोले मुझे कोई संतान नहीं है। बोले संतान तो मुझे भी नहीं है, पर जे न मित्र दुख होई दुखारी, इतने बिलोकर पातक भारी। मेरी जो पहली संतान होगी मैं तुम्हें ही दे दूंगा। पहली संतान में सुमित्रा जी के गर्भ से कन्या शांता का जन्म हुआ और वो कन्या रोमपाद को दे दी गई और उस कन्या का विवाह महर्षि श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ, जो दशरथ जी के जमाई हैं, राम जी के जीजा जी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ हैं? हाँ, जटायु जी का। तो जटायु जी बड़े विनोदी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उपाय करते हैं कि तुम्हारे कोई संतान होवे। तो जटायु जी के खास चाचा जी लगते हैं, अरुण जी, गरुड़ जी, ये सब चाचा जी हैं उनके। गरुड़ जी चाचा जी लगते हैं उनके। अरुण जी के पुत्र हैं ये जटायु संपाति, उनके छोटे भाई अरुण जी के पुत्र हैं। तो जटायु जी ने अपने चाचा गरुड़ जी से पूछा, आप पक्षियों के राजा भी हैं, हमारे मित्र दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, आप नारायण भगवान से पूछ के बताओ संतान होगी कि नहीं होगी। बोले ठीक है। एक दिन नारायण भगवान बड़े प्रसन्न थे, बोले गरुड़ जी तुम बहुत सेवा करते हो, कुछ मांगते नहीं, कभी कुछ पूछना है क्या? हाँ सरकार, आज तो कुछ पूछने की इच्छा हो रही है क्या? बोले इस समय जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं उनको संतान नहीं है, उनके कोई संतान होगी? भगवान हंसने लगे। अरे बोले 4 रूपों में भगवान का अवतार होगा, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 रूपों में भगवान प्रकट होंगे।
बड़े प्रसन्न हुए। जटायु जी को बता दिया गुरु जी ने कि हाँ, चार लाला होंगे, चारों भगवान हैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा। उनमें बड़े तो साक्षात परात्पर परब्रह्म श्री राम होंगे। जटायु जी प्रसन्न होके आए, बोले मित्रवर, आपको हमें खुशखबरी तो देंगे, लेकिन एक बात आप हमको वचन देना पड़ेगा। हाँ कहो, क्या वचन? बोले आपके संतान तो हो जाएगी, पर ज्येष्ठ पुत्र जो है वो आपको हमको देना पड़ेगा, वो हमारा बेटा माना जाएगा। दशरथ जी हंसने लगे, बोले जिसके 4-6 हों उनको कहो कि ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ है प्रयोग है ना। यथा यज्ञदत्तस्य एकैव पुत्रः सएव ज्येष्ठः सएव मध्यमः सएव कनिष्ठः। यज्ञदत्त के एक ही बेटा है तो वही बड़ा है, वही मझला है, वही छोटा है। तो यहाँ तो एक भी नहीं है, तो आप कहते बड़ा दे देना। चलो ठीक है, यदि कई होंगे, अरे कई नहीं 4 होंगे। दशरथ जी हंसने लगे, बोले तो ठीक है, बड़ा वाला हम दे देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी भूल गए थे इस बात को, इसलिए राम जी स्वयं अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए जटायु जी के पास पहुंचे। और जैसे बेटा अंतिम कृत्य करता है, ऐसे ही रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु जी की क्रियाकर्म किया और उनको अपना धाम प्रदान किया। तो जटायु जी को दशरथ जी जैसे संत का संग मिल गया, इसलिए जटायु गृध्ध योनि में होने के बाद भी भगवान के भक्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। संपाति को चंद्रमा नाम के ऋषि की कृपा से सत्संग मिल गया और जटायु जी के चंद्रमा ऋषि की कृपा से इनको राम जी की सेवा का सौभाग्य मिल गया। और आप सब संपाति की कथा जानते ही हैं कि वो पंख जल गए थे सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा ऋषि को दया आई, उन्होंने कहा यहीं बैठकर भजन करो, राम जी के सेवक आएंगे, उनके स्पर्श से राम जी का कार्य तुम करोगे, तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। संपाति के नए पंख आ गए, उनका कल्याण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संपाति की बढ़िया कथा पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाते थे। बड़ी अद्भुत कथा सुनाते थे महाराज संपाति की। वो कहते थे कि संपाति उड़कर चले गए बानरों के पास से, कहाँ गए इसकी आगे की कथा नहीं है, आगे की कथा वो सुनाते थे। उड़कर उन्होंने 3 लोगों के गीत इकट्ठे किए और कहा मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट उठाना पड़े, इसके पहले चलो लंका में धावा बोलो, एक एक राक्षस को उठा उठा के खा जाओ, सब जिंदा ही खा जाओ। 3 लोगों के करोड़ों करोड़ों गीधों की सेना लेकर के संपाति आए। तब तक राम जी रावण वध कर चुके थे, लंका विजय हो चुकी थी। पूरा आकाश काला 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 एकदम अंधेरा छा गया। संपाति ने आकर प्रणाम किया, सब घबरा रहे, अब कौन सी विपत्ति आ रही है, ये सब कौन है? बोले आपके जटायु पिताजी हैं ना, उनका परिवार है, हम चाचा जी हैं आपके संपाति, बिना काम किए कैसे आपके पास आते, ये सब आपके सब लोग हैं, सब सेवा करने आए हैं, पर बड़े दुख की बात है, युद्ध तो हो गया, अब क्या होगा? राम जी बोले बहुत अच्छे समय पर आप लोग आए। क्यों? हम बड़े चिंतित थे, इतने राक्षस मारे गए हैं, अब इनको बिचारों को इतना संस्कार कहाँ से होगा, इनको कितना जलाया जाए, सब सड़ जाएंगे, महामारी फैलेगी, तो आप कृपा करके सब उठा के ले जाओ, सफाई हो जाए यहाँ की युद्ध मैदान की। जितने मरे मुर्दा पड़े थे सब गीध उठा उठा के ले गए और सबकी सफाई हो गई लंका की। इस जटायु संपाति जी का परम कल्याण हो गया, राम जी की सेवा प्राप्त हुई। और आगे द्विजबंधु निज धर्म त्यागी, द्विजबंधु में अजामिल, जिसने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया और उसका उद्धार हो गया। कथा आप सबको पता है। साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। ये स्वपच वाल्मीकि की कथा जैमिनी अश्वमेध पर्व में है, जिनके भोजन करने से धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ था। ये पहले कथा हम कह चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कहेंगे। और महाराज जी आगे कह रहे हैं यवनादि,
यवन आदि भी वे संतों का संग करके और भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। ऐसे कितने चरित्र ग्रंथों में हैं, पुराणों में हैं, संतों के संत वाणियों में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।